Let's do question number 2 of exercise 5.2, that is understanding elementary shapes. Question number 2 is where will the hand of a clock stop if it, कहाँ पे क्लॉक का हैंड रुकेगा अगर वो स्टार्ट होता है 12 से एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, और वो आधा रेवोल्यूशन करता है। तो देखिए सबसे पहले हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं और इस पे एक क्लॉक बना लेते हैं। ये हमारी क्लॉक बन गई है। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं कि यहाँ पे 12 होता है डिजिट, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 12 से स्टार्ट हुआ है क्लॉक हैंड का और हाफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज चलता है, तो देखिए हाफ अ रेवोल्यूशन का मतलब होता है अगर हैंड 12 पे है तो पूरा आधा घूमा है, और पूरे का मतलब है फुल रेवोल्यूशन का कि 12 पे था वापस 12 पे आ गया है, राइट। और 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का गया है। एक पार्ट हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 1/4 फ्रैक्शन कब आती थी, जब एक राइट एंगल मूव किया है, और 3/4 का मतलब है जब 3 राइट एंगल्स मूव किए हैं, राइट। अब देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर 12 पे है हमारा हैंड और हाफ अ रेवोल्यूशन जाना है, तो देखिए हमारा हैंड 12 पे है और हाफ अ रेवोल्यूशन जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आना है। तो 12 पे था, हाफ अ रेवोल्यूशन करके 12 पे से हम ऐसे आधा रेवोल्यूशन कर लिया, तो किस पे आ गए, 6 पे आ गए। तो हमने यहाँ लिख दिया कि फर्स्ट पार्ट में हम कहाँ मूव कर जाएंगे हाफ रेवोल्यूशन करने के बाद, वी विल रीच एट 6 पे रीच कर जाएंगे। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में कह रहा है स्टार्ट्स एट 2 से स्टार्ट हुआ एंड मेक हाफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आधे रेवोल्यूशन में देखिए टोटल 12 नंबर होते हैं और आधे रेवोल्यूशन में 6 ही नंबर कवर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट उसी पे डिपेंड है। तो देखिए अब नंबर 2 पे है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ 11 है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो 2 पे है हैंड और हमारा हाफ अ रेवोल्यूशन करना है, तो 6 पॉइंट्स आगे जाएगा जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 2 से चलेगा हमारा हैंड और 8 पे पहुंचेगा, तो हमारा 2 से चला और 8 पे पहुंच गया हाफ अ रेवोल्यूशन के लिए। तो हम कहाँ पहुंच गए, 8 पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी पार्ट में वी विल रीच एट 8 पे रीच कर जाएंगे। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है 5 से स्टार्ट करते हैं एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, और 1/4 रेवोल्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा हो, जो फ्रैक्शन बनती थी उसका मतलब ऊपर वाले पार्ट का मतलब होता था कितने राइट एंगल्स कवर किए और टोटल कितने थे राइट एंगल्स, राइट। इस केस में हाफ कब आया था, जब 2 राइट एंगल्स कवर किए थे 4 में से, राइट, तब आया है हाफ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। तो अब देखिए 1/4, अगर 5 से स्टार्ट हुआ है तो 1/4 कितना आएगा, तो देखिए हमने 5 पे था, 5 पे से स्टार्ट किया और राइट एंगल एक बनाए, तो 1/4 का मतलब एक राइट एंगल कवर किया है 4 राइट एंगल्स में से। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल बनने के लिए बीच में 2 डिजिट छूटती हैं और फिर 3rd डिजिट पे आके रुकता है, तो मतलब 5 पे था और हमारा 8 पे आके रुका, राइट। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल बना, तो इसकी अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4 आएगा। एक राइट एंगल 4 राइट एंगल में से कवर किया है, तो हम कहाँ पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी विल रीच एट 8 पे पहुँच जाएंगे।
अब लास्ट पार्ट में कह रहा है स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 3/4 का मतलब है टोटल 4 राइट एंगल्स होते हैं क्लॉक में और उसने 3 राइट एंगल्स कवर किए हैं। तो अब 5 पे ही है, देखिए 5 पे ही है और हम 5 से 3/4 रेवोल्यूशन करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो देखिए 5 पे था, 1 रेवोल्यूशन 8 पे आया, सेकेंड रेवोल्यूशन 11 पे आया क्योंकि सेकेंड राइट एंगल 11 पे बनेगा अगर 5 से राइट एंगल स्टार्ट करते हैं, और थर्ड राइट एंगल हमारा 2 पे बनेगा अगर 5 से फर्स्ट राइट एंगल स्टार्ट करते हैं। तो 3/4 कहाँ पे आके रुकेगा, अगर 5 से चलता है तो 3/4 हमारा 2 पे आके रुकेगा। फिर से बता रही हूँ, 5 से चलता है तो 3/4 हमारा 2 पे आके रुकेगा क्योंकि पहला राइट एंगल 8 पे बनेगा, दूसरा राइट एंगल 11 पे बनेगा और थर्ड राइट एंगल 2 पे बनेगा 4 राइट एंगल में से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे D पॉइंट दैट वी विल रीच एट 2 पे रीच करेंगे आंसर।